बांग्लादेश में रिसेंट जो मामला हुआ, आप जानते हैं कि पूरा सेटअप चेंज हो गया 13 से 14 दिनों के अंदर। वहाँ के जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए लोग थे, उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ गया। आप क्या समझते हैं, ये जमहूरियत की जीत थी या हार थी? ये इस तरह बहुत गवर्नमेंट को जाना चाहिए, क्योंकि आप खुद मैं आपको डेमोक्रेसी के अलंबरदार हैं। एक जालिम हुकूमत को जो ये पॉलिसी बना दे कि केयर टेकर गवर्नमेंट को इजाजत नहीं होगी अगले इलेक्शन कराने की, करंट गवर्नमेंट ही इलेक्शन कराएगी और इस हिसाब से वो चौथी मरतबा इलेक्ट होकर खुद ही तशरीफ ला रही है और वहाँ के ऑपोजिशन को ये नहीं कि जेलों में डाल दिया, फांसियां दे रही है। मुल्ला अब्दुल कादिर जैसे जमात इस्लामी के बड़े लोगों को। 84-82 साल के बुजुर्गों को फांसियां दे रही है, किस वजह से? क्या आप उस दौर में पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों बोलते थे? भाई वो पाकिस्तानी थे तो पाकिस्तान जिंदाबाद ना बोले तो और क्या बोले? तो ऐसे सिनेरियो में अवाम एक लिमिट तक बर्दाश्त करती है, फिर अवाम निकलती है। अच्छा, जो आपकी जितनी भी रैलीज होती हैं, क्योंकि शायद मैं वहाँ खुद वहाँ पहुँचता हूँ या नहीं पहुँचता, बट हम चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया हम देख रहे होते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में सबसे बड़ा एक टच आता है जिसे मजहबी टच बोला जाता है। बाकी हमारे पास जो मजहबी जमातें हैं, आप जानते हैं, उन सबको मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। तो आप नहीं समझते कि ये टच दे के लेके चलना या अपने इस चीज़ को वो ज़्यादा एक इजी चीज है? डिसाइड बहुत इजी है। मतलब जिन लोगों के पास साइकिलें नहीं होती थी, आज वो 3-3 प्राडो के मालिक बने हुए हैं, यही मजहबी टच देके। हम समझते हैं कि मजहब को इस्तेमाल ना किया जाए, मजहब का दिफा किया जाए। जब फ्रांस और हॉलैंड में गुस्ताखाना खाके शाया हुए, उसके अगेंस्ट पहला धरना, दोनों के अगेंस्ट पहला पहला धरना हम लोगों ने दिया। इस्लामाबाद में धरना दिया, मुतालबात थे अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में मजम्मती करारदादे लेके आओ, हुकूमत ले आई, हमने मार भी खाई, जो मर्जी किया। बाद में हमने उस पर यह नहीं कहा कि इस वजह से हमें वोट दो। देखें, हजूर का नाम बेचा नहीं जाता। हजूर का नाम जो बेच रहे हैं वो दुनिया के सबसे बड़ा कमीना आदमी है और जलील भी हो जाते हैं। वो जलील होते हैं, बिल्कुल वो होते हैं कहीं ना कहीं किसी औरत के साथ पकड़े जाएंगे या मदरसे में किसी बच्चे के साथ पकड़े जाएंगे। सही बात। और ये आप लिख लें, ये कई पकड़े भी गए, कई आगे भी पकड़े जाएंगे। बात सिर्फ आप क्या समझते हैं, मैं एक साथ ये चीज भी ले लीजिए, ये बुरी बात है, इसको इस्तेमाल करना एक डिफरेंट टर्म हो जाती है, क्या इसको लेके चलना बुरी बात है? मैं आपको एक बात बताऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी एक पार्टी के नहीं है, सही, हम सबके हैं, सारी इंसानियत के। एहसन इकबाल एक धरने में उसने की शेलिंग कराई, when he was इंटीरियर मिनिस्टर, ज़ाहिर है स्टेट का उसने लॉ एंड ऑर्डर करना था, तो उसके वो उसमें ज़ाहिर है शेलिंग हम पे भी हुई, सारा कुछ हुआ। मदीना शरीफ में जब मैं उम्रा करने गया रबीउल अव्वल में, तो लोग आए मेरे पास कि जनाब एहसन इकबाल आया वहाँ बैठा हुआ है, क्या करें? कि शर्म करो कि तुम्हारे जहन में कुछ शरारत सोच रही है कि यहाँ तुम आके कुछ करोगे, तुम भी उसी दरबार की कमी हो जिस दरबार का कमी हुआ है और जिस दरबार का कमी मैं हूँ, जो इख्तलाफ हो पाकिस्तान की हद तक रखो। दूसरी बात यह है कि जाके जरा देखो तो सही वो कर क्या रहा है। तो लड़का फिर आके मुझे उसने बताया, अब मेरी जिंदगी में ऐसा इकबाल से मुलाकात थी, उसने आके मुझे बताया कि यार एहसन इकबाल मोबाइल पे कोई नात है या कुछ वो हल्का हल्का सा पढ़ रहा है, वो उसे देख के और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं कि ये कैफियत तुझ पे तो मैंने कभी तारी नहीं देखी पिछले 3 सालों में, तो तुझसे बड़ा ही आशिक होगा वो। तो किसी के इश्क पे मैं समझता हूँ आप ना करें।